फ्रेंड्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेट। यानी कि सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर जब मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक सिनेरियो के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर नेट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर है, जहाँ पे हमने 3 राउटर्स यूज़ किए हैं और 3 स्विचेस है और उन स्विचेस से कनेक्टेड मल्टीपल डिवाइसेस है, जिन्हें डिफरेंट नेटवर्क आईपी एड्रेसेस असाइन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये आप स्काई ब्लू सर्कल ओवल शेप के अंदर एक देख रहे होंगे, दिस इज इंटरनेट। और अब डिस्कस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट राउटर है। फर्स्ट राउटर के अंदर दो इंटरफेसिस है, सीरियल पोर्ट 0/0 एंड फास्ट इथरनेट 0/0। फास्ट इथरनेट को 10 का आईपी असाइन है, सीरियल पोर्ट को 20 का आईपी असाइन है। फर्स्ट मशीन एंड सेकंड थर्ड, इन मशीन्स को हमने 10 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस ही असाइन किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, 10 का होल नेटवर्क 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, 10 का होल नेटवर्क कंसीडर किया जाता है एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्रॉम क्लास ए। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की इंस्टेंस जो है वो इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकती। ये हमने डिस्कस किया था, नेट एक्सप्लेन जब किया था हमने। तो इसी कंडीशन के अंदर अगर ये वाली मशीन्स जो हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की मशीन्स हैं, अगर ये मशीन्स इंटरनेट को एक्सेस करना चाहती है, तो इस कंडीशन के अंदर हमें इन मशीन्स को नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यानी कि प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस मैन्युअली असाइन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड नेट। यहाँ पे फर्स्ट मशीन है 10.0.0.2। इस वाली मशीन का ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है और इस मशीन को एक हम पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे मैन्युअली, ताकि ये मशीन इंटरनेट को एक्सेस कर सके। अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो फर्स्ट राउटर पर क्लिक करेंगे, टैब को अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। CLI टैब में जाएंगे। CLI टैब में जाने के बाद आपको कमांड यूज करनी है इनेबल, ताकि आप लोग प्रिविलेज मोड के अंदर जा सके। और प्रिविलेज मोड के अंदर जाने के बाद आपको कमांड यूज करनी है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ताकि आप इंटरफेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर सकें। इस टाइम पे 3 इंटरफेसेस हैं और तीनों के तीनों इंटरफेसेस ही मैन्युअली अप किए गए हैं, जिनका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको कमांड यूज करनी है रूट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। तो आपको कमांड यूज करनी है शो आईपी रूट, ताकि आप देख सके कि नेटवर्क के अंदर रूट कॉन्फ़िगर किया गया है या नहीं किया गया है। अभी आप देख सकते हैं, O स्टैंड्स फॉर OSPF। O स्टैंड्स फॉर OSPF, यानी कि OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा हमने यहाँ पर रूट डिफाइन किया है सक्सेसफुली। नेक्स्ट थिंग, नेट टेबल, यानी कि क्या इन इस राउटर पर नेट कॉन्फ़िगर किया गया है या नहीं किया गया है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, यानी कि अभी तक कोई भी नेट इस राउटर पर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, बट उसका कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुआ। दैट मीन्स नेट कॉन्फ़िगर नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जस्ट आपको कमांड यूज करनी है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, जहां पर हम किसी भी तरीके की एडिटिंग मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब आपको कमांड यूज करनी है आईपी नेट स्पेस इनसाइड। अब यहाँ पे हमने इनसाइड क्यों यूज किया है वो समझाते हैं अभी। आईपी इनसाइड, मान लीजिए फर्स्ट मशीन है 10.0.0.2। इसके लिए जब इसका ट्रैफिक जो है वो स्विच से होते हुए राउटर के अंदर एंटर करेगा, तो फास्ट इथरनेट पोर्ट इसके लिए होगा इनसाइड और सीरियल पोर्ट इसके लिए कहलाएगा आउटसाइड। ऐसे ही इस वाली मशीन का अगर ट्रैफिक इस साइड में जाता है, यानी कि 30.0.0.2 वाली मशीन का ट्रैफिक जो है वो इस तरफ जाता है, इस कंडीशन के अंदर सीरियल पोर्ट रहेगा आपका इनसाइड और फास्ट इथरनेट रहेगा आउटसाइड।
यानी कि फर्स्ट मशीन का जब ट्रैफिक एंटर होगा तो फास्ट इथरनेट के द्वारा एंटर होगा, दैट इज वाई वी आर यूजिंग इनसाइड। और जब इस मशीन का ट्रैफिक आउट होगा वो आउट होगा सीरियल पोर्ट 0/0 के द्वारा, तो सीरियल पोर्ट कहलाएगा हमारा आउटसाइड। इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है आईपी नेट इनसाइड, यानी कि ये मशीन इंटरनेट तक जाने के लिए फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज कर रही है और उस पोर्ट पर इनसाइड रूल अप्लाई करेंगे। आईपी नेट इनसाइड स्पेस सोर्स स्पेस। अब आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे टाइप करेंगे स्टैटिक स्पेस। किस वाली मशीन के लिए आप लोग ये नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 10.0.0.2। जस्ट यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप करेंगे मशीन का स्पेस। ये हुआ प्राइवेट आईपी एड्रेस, यानी कि इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेट। तो पब्लिक आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे वो होगा 182.168.15.1। जस्ट एज इट इज टाइप करेंगे 182.169.15.1 और एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट मशीन के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर दिया है। ऐसे ही करके सेकंड मशीन जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.3, सिमिलरली इसी मशीन को भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम कमांड। तो कमांड यूज करेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक स्पेस। सेकंड मशीन का आईपी एड्रेस है 10.0.0.3, तो जस्ट टाइप करेंगे 10.0.0.3 स्पेस। एक पब्लिक आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे चाहिए होगा जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ताकि सेकंड मशीन भी इंटरनेट को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर जस्ट 182.169.15.2। सिमिलरली सेकंड स्टेप का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं हम। जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद टैब को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके आपको एक बारी ओवरव्यू देते हैं। इन दो मशीन्स के लिए हमने पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किया है ताकि ये मशीन्स इंटरनेट को सक्सेसफुली एक्सेस कर सके। तो जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने की है। और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे फॉर एग्जिट। और अब कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए क्या हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। कमांड के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट टेबल यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल जो है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुकी है दो मशीन्स के लिए। आप देखिए यहाँ से सबसे पहले समझते हैं इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस, यानी कि किसी भी मशीन का इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस क्या है। हमने दो मशीन्स के लिए यूज किया कॉन्फ़िगर किया है 10.0.0.2 और 10.0.0.3। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। अब इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस ये वाले हैं जो कि हमने एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किया है, वो है ये 182.168.15.1। और ऐसे ही सेकंड मशीन के लिए जो है वो है 182.169.15.2। तो ऐसे ही करके दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युअली यानी कि आपको स्टैटिकली नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है वन बाय वन पर्टिकुलर मशीन के लिए आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक नेट। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैटिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है सिस्को राउटर्स पर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।